क्या आप जानते हैं कि सोमवार को शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से आपकी किस्मत का बंद दरवाजा खुल सकता है? लेकिन रुकिए, क्या आप भी उन 90% लोगों में शामिल हैं जो सोमवार की पूजा में अनजाने में कुछ ऐसी भयानक गलतियां कर रहे हैं जिससे पुण्य मिलने के बजाय अनिष्ट हो सकता है? आखिर क्यों भगवान शिव की पूजा के लिए सिर्फ सोमवार का ही दिन सबसे शक्तिशाली माना जाता है? और शिवलिंग के नीचे ऐसा कौन सा गहरा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद आपकी पूजा का फल 100 गुना बढ़ जाएगा? अगर आप अपनी लाइफ में पैसों की तंगी, सेहत की खराबी या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो अगले 5 मिनट आपके लिए बेहद कीमती होने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में एक ऐसा गुप्त नियम बताएंगे जिसे अपनाते ही महादेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। भाग 2, सोमवार के दिन शिवलिंग पूजा का असली रहस्य। शास्त्रों में सोमवार का दिन सीधे तौर पर भगवान शिव और चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क का कारक है। जब आप सोमवार को शिवलिंग का पूजन करते हैं तो महादेव आपके जीवन से हर तरह का मानसिक तनाव, डिप्रेशन और चिंताओं को पल भर में हर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे का असली रहस्य क्या है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन शिवलिंग में ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह सबसे तेज होता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के कुंडली के सभी ग्रह दोष, विशेषकर चंद्र दोष और कालसर्प दोष शांत हो जाते हैं। भाग 3, पूजा का अद्भुत फायदा। यदि आप नियम पूर्वक सोमवार को शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको क्या क्या चमत्कारिक फायदे मिलते हैं? अकाल मृत्यु से रक्षा। शिवलिंग पर नियमित जलाभिषेक करने से जातक को भय और गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मानसिक शांति और सफलता। अगर आपका मन अशांत रहता है या बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं तो सोमवार की पूजा आपके मन को एकाग्र करती है। अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और शादीशुदा जीवन में मिठास बनी रहती है। आर्थिक तंगी से मुक्ति। अगर पैसों की तंगी बनी हुई है तो सोमवार को शिवलिंग पर दूध और शहद मिलाकर चढ़ाने से धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। यहाँ आपके लिए एक सवाल है, क्या आप हर सोमवार मंदिर जाते हैं या फिर सिर्फ त्योहारों पर ही शिवलिंग के दर्शन करते हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। भाग 4, शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली हर चीज का अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। शुद्ध जल, मन की शांति और हर प्रकार के ताप को शांत करने के लिए। कच्चा दूध, आरोग्य और अच्छी सेहत के लिए। बेलपत्र, ट्राइफोलिएट लीफ, 3 पत्तियों वाला बेलपत्र बिना कटा फटा होना चाहिए। यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है और पापों का नाश करता है। शहद, वाणी में मधुरता और आर्थिक समृद्धि के लिए। धतूरा और भांग, काम, क्रोध, मोह जैसे विकारों को महादेव के चरणों में अर्पित करने के लिए। अक्षत, बिना टूटे चावल, जीवन में अटूट धन धान्य की प्राप्ति के लिए। चंदन, शीतल स्वभाव और समाज में मान सम्मान पाने के लिए। भाग 5, सबसे बड़ी गलतियां माइनस। क्या कभी नहीं चढ़ाना चाहिए? अक्सर लोग अनजाने में शिवलिंग पर वो चीजें अर्पित कर देते हैं जो शास्त्रों में सख्त वर्जित हैं। यही कारण है कि पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। ध्यान से सुनिए, ये चीजें शिवलिंग पर कभी न चढ़ाएं। 1, तुलसी के पत्ते। जलंधर राक्षस की कथा के कारण भगवान शिव पर कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती। 2, सिंदूर या कुमकुम। सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है और शिवजी वैरागी व संहारक है, इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, केवल माता पार्वती पर चढ़ाएं। 3, केतकी और केवड़े का फूल। झूठ बोलने के कारण भगवान शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया था। 4, हल्दी। हल्दी स्त्रियों से जुड़ी वस्तु मानी जाती है और शिवलिंग पुरुषत्व, शिव तत्व का प्रतीक है। 5, नारियल का पानी। शिवलिंग पर नारियल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन नारियल पानी से कभी भी जलाभिषेक नहीं किया जाता। 6, शंख का जल। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था, इसलिए शंख से जल अर्पित करना निषेध है। भाग 6, किस तरह करनी चाहिए सही पूजा विधि। पूजा का फल तभी मिलता है जब उसे सही क्रम सीक्वेंस में किया जाए। 1, सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। 2, तांबे या चांदी के लोटे से सबसे पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी और फिर शिवलिंग के जलाधारी पर जल अर्पित करें। 3, अंत में मुख्य शिवलिंग पर धीरे धीरे जल की धारा चढ़ाएं और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। 4, इसके बाद ही दूध, शहद, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। 5, याद रखें, कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें। जहां से चढ़ा हुआ जल बाहर निकलता है, सोमसूत्र, उसे कभी लांघना नहीं चाहिए। आधी परिक्रमा करके ही वापस लौट आएं। दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि जल चढ़ाते समय लोटे को किस धातु का होना चाहिए और किस धातु का लोटा शिवजी पर चढ़ाने से शास्त्रों में मना किया गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। भाग 7, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और गुप्त रहस्य की। आखिर क्यों कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सिर्फ जल ही नहीं चढ़ता, बल्कि हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा बदल जाता है? क्या आप जानते हैं कि यदि आप सोमवार को एक विशेष समय पर और एक खास चीज के साथ जलाभिषेक करते हैं तो आपकी सालों पुरानी वो मनोकामना पूरी हो सकती है जो अब तक अधूरी थी?
उस विशेष गुप्त मुहूर्त और उस एक जादुई उपाय का रहस्य हम अपने अगले विशेष वीडियो में खोलने वाले हैं, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस शक्तिशाली उपाय को जानने के लिए और महादेव की कृपा पाने के लिए इस यात्रा से जुड़े रहें। भाग 8। अगर आपको सोमवार की पूजा का ये ज्ञान और रहस्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और भक्ति व ज्ञान के इस सफर से जुड़ने के लिए संजय जी 9 को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में एक बार पूरी श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव।